प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय में आपकी पाठ्यपुस्तक की प्रश्नावली 3 दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म, इस प्रश्नावली का हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, आपकी इस प्रश्नावली में एक प्रश्न बहुविकल्पी आएगा, एक प्रश्न अति लघुत्तरात्मक आएगा और एक प्रश्न लघुत्तरात्मक जो कि 2 नंबर का होगा। इस प्रकार यह प्रश्नावली प्यारे विद्यार्थियों आपकी 4 अंकों की होने वाली है। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं यह बताना चाहूंगा कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी कौन सी समीकरण जो होती है वो रैखिक समीकरण होती है। तो ध्यान दें बच्चों, रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर की घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर किसी समीकरण में चर की घात प्यारे विद्यार्थियों 1 है तो वो कैसी समीकरण होगी? हाँ, रैखिक समीकरण होगी। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं दो चरों वाली रैखिक समीकरण। तो घात पर आपको ध्यान देना है, पावर जो है चर की उस पर ध्यान देंगे। सेम आप देखिए यहाँ पर, जब समीकरण में 2 चर हो और दोनों की घात 1-1 हो तो ऐसी समीकरण जो है वो 2 चरों में रैखिक समीकरण होती है। आप सामान्य एग्जाम्पल देख सकते हैं। इनका मानक रूप जो स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0, जहां पर a, b और c अचर राशियां होती है, जबकि x और y जो होते हैं वो प्यारे बच्चों क्या होते हैं? चर होते हैं। और इनकी घात 1-1 है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चर x की घात 1 है, यहाँ पर चर y है, उसकी भी घात कितनी है? 1 है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इनका अनुमान लगाते हैं, पता लगा लेते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? 1 नंबर का बहुविकल्पीय या अति लघुत्तरात्मक, वो आपका इस जो आप टेबल देख पा रहे हैं, इस टेबल में से आपका जो है क्वेश्चन आने वाला है। ये टेबल प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए, लिख लिख करके तैयार कर लीजिए। 1 नंबर का प्रश्न आपको गारंटी के साथ इस टेबल में से ही मिलने वाला है। आपको यहाँ पर 2 चरों वाली रैखिक समीकरण का ग्राफ यानी आलेख करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होगी और समीकरण युग्म में 2 सरल रेखाएं समतल पर इस प्रकार 3 प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करती है। 3 प्रकार की स्थितियां समतल पर जब रैखिक समीकरण युग्म आप ड्रॉ करते हैं तो इस प्रकार की सिचुएशन आपको मिलती है। ग्राफ या रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस प्रकार आपका यहाँ पर होता है। या तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, या फिर रेखाएं समपाती होगी, और या फिर रेखाएं समांतर होती है। तो इनके लिए शर्त आप तैयार कीजिए। शर्त क्या है? अनुपातों की तुलना करेंगे अपन। यदि 2 रैखिक समीकरण युग्म जो हमें दे रखे हैं उनमें अगर ये शर्त अप्लाई हो जाती है, इट मींस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका सीधा सा अर्थ यह हो गया बच्चों कि वो रेखाएं क्या करेगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को काट कर निकलेगी। और इस प्रकार काट कर निकलेगी जैसे कि 2 रास्ते एक दूसरे को काटते हैं, तो जहां दोनों रास्ते मिलते हैं वहां चौराहा बनता है। अपन कहते हैं ना, मारो चौराहा बन गयो, हाँ चौराया। तो 2 रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो वहां पर एक बिंदु मिलेगा और वो बिंदु एक और केवल एक होगा, यानी अद्वितीय हल होता है। क्या होता है भाई? अद्वितीय हल होता है। तो उसे अपन कहते हैं संगत हल है ये। बीज रिप्रेजेंटेशन में अद्वितीय हल होगा, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में प्रतिच्छेद रेखाएं होती है, और हल कैसा होगा? संगत, सुसंगत हल यहां पर होने वाला है। इसके पश्चात प्यारे विद्यार्थियों, अगर शर्त यह लग जाती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो क्या होगा? ग्राफ रिप्रेजेंटेशन दोनों की दोनों रेखाएं जो है वो क्या होती है? समपाती होती है। यानी जिधर से एक रेखा गुजर रही है ठीक उसी के पीछे पीछे वही दूसरी रेखा जो चलती है, यानी प्रत्येक बिंदु उनका हल होता है। यानी अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनंत हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, या यूं कहें अपन कि अनंत हल जो है उसका होगा कब? जब ग्राफ रिप्रेजेंटेशन समपाती को रिप्रेजेंट करता है। या अनुपातों की तुलना अगर अपन बच्चों करें तो इस प्रकार का अनुपातों की तुलना में आपको मिलता है, तो आपको कहना है ग्राफ निरूपण समपाती होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इट मींस अनंत हल इसका होने वाला है। और क्या होगा? हल संगत होता है, यानी सुसंगत हल, यानी इसका हल निकल रहा है, उत्तर निकल रहा है, रेखाएं कहीं ना कहीं आप यहां पर टच कर रही है। इसके पश्चात प्यारे विद्यार्थियों, अनुपातों की तुलना अगर अपन करते हैं तो इस प्रकार की शर्त अप्लाई हो जाती है। इट मींस ग्राफ या रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? समांतर रेखाएं, जैसे रेल की 2 पटरियां चलती है समांतर, हाँ बिल्कुल वैसे ही 2 समांतर लाइनें आपको मिलेगी। कब? जब समतल पर अपन इनको ड्रॉ करते हैं तब। और दोनों रेखाएं समांतर चलेगी तो कहीं भी टच नहीं करेगी। इसका अर्थ हो गया बीजगणित रिप्रेजेंटेशन के अंदर इनका कोई भी हल नहीं होता, यानी ये एक दूसरे को टच नहीं करेगी, स्पर्श नहीं करेगी कहीं पर भी। जैसे रेल की पटरियां कहीं पर भी टच नहीं करती है, समांतर चलती रहती है, ठीक ऐसे ही प्यारे बच्चों समांतर रेखाएं कहीं भी टच नहीं करेगी। और एल्जेब्रिकल जो आपका रिप्रेजेंटेशन है उसमें कोई हल ये नहीं बताती है, कोई हल नहीं होगा, और हल असंगत हो जाएगा, यानी हल सुसंगत नहीं रहेगा, यानी रेखाएं स्पर्श नहीं करेगी, स्पर्श नहीं करेगी। इसका अर्थ हो गया रेखाएं समांतर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से 1 नंबर आपको पक्का मिलने वाला है, चाहे तो बहुविकल्प मिले, चाहे अति लघुत्तरात्मक है उसके अंदर मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि आपके मित्र भी इस वीडियो का अधिकतम लाभ उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।